डियर स्टूडेंट, बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम आरबीएससी और सीबीएसई बायोलॉजी के आप लोगों के रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी और एंजाइम्स की। मैं आप लोगों को बताऊं कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। सुनिएगा, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी मेकिंग, क्योंकि ये कॉपी रेप्लिका से निकला है। कॉपी यानी कि डीएनए क्या कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होगी। पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लाकर जोड़ेगा। डीएनए पॉलीमराइजेशन की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा होता है आपका हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज के अंदर क्या होता है, हेलिक्स ओपनिंग एंजाइम, यानी कि डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से उसको ओपन करता है हेलिकेज। अच्छा, अब ये हेलिकेज ओपन तो कर देगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ देगा, लेकिन इनमें इतना अट्रैक्शन होता है कि अट्रैक्शन फोर्स इतना होता है कि वापस जाके जुड़ जाती है। तो तीसरे के अंदर क्या होता है, हेलिकेज के बाद में थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों के एसएसबीपी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या करता है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जाकर जुड़ जाती है और आप लोगों के क्या है कि दोनों स्ट्रैंड को जाकर स्टॉप कर देती है। फोर्थ नंबर पर आता है आरएनए प्राइमर। प्राइमर क्या है, प्राइमर जो एक आरएनए के छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे हैं जो डीएनए को, वो जो बेसिकली क्या करते हैं कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं जनरली आप लोगों के कि डीएनए पॉलीमरेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात करो तो इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन में होता है, हमेशा डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होता है। एक वर्ड आता है एप्लीकेशन के लिए सेमी डिसकंटिन्यूस की बात करें तो इसमें बेटा अगर डीएनए की स्ट्रैंड की इस तरीके से बात करें, हेलिक्स ओपन हो गया तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली सिंथेसिस होगा, दूसरा क्या होगा, टुकड़ों के अंदर होगा। तो ये टुकड़ों के अंदर जो स्ट्रैंड हो रहा है इसको आप लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यू हो रहा है ना। और ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग। अच्छा, लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड तो ऐसा है, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या है कि नॉर्मली आप लोगों का पॉइंट हो रहा है, ठीक है, टुकड़ों में बट रहा है। तो इस स्ट्रैंड को आप लोग, अच्छा इन फ्रेगमेंट्स को आप लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इन्हें सबसे पहले आर ओकाजाकी ने देखा था। अब देखो मशीनरी की बात करते हैं। इन लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम रिक्वायर होता है। द मेन एंजाइम रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पहला एंजाइम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सिंस इट यूज द डीएनए टेम्पलेट। अच्छा, डीएनए टेम्पलेट को यूज करते हैं टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। आई बात समझ में भाई, ये क्या कर रहा है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। दिस एंजाइम्स हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स हैव द कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये क्या करता है, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है और बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बेटा यूज करता है शॉर्ट टाइम। इकोलाई दैट हैज ओनली, अच्छा इकोलाई की बात कर रहे हैं, इसमें इतने बेस पेयर होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन डिप्लॉयड कंटेंट में इतने होते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। इकोलाई में बेटा 18 मिनट के अंदर पूरा रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए डबल कॉपी बना लेता है। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यानी कि ये एंजाइम जो इकोलाई की बात करें, इकोलाई में 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ सकता है। ठीक है, नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइजेशन हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ में काम आता है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। ओके, अच्छा अब इसमें कोई रिजल्ट आती है, इसके हाई डिग्री ऑफ म्यूटेशन अगर ना हो, कोई मिस्टेक आ जाए तो उससे क्या होगा, म्यूटेशन होगा, चेंज आ जाएंगे तो हम लोगों की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, एनर्जेटिकली, अच्छा एनर्जेटिकली बात करें, एप्लीकेशन जो है बहुत एक्सपेंसिव मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। ठीक है, अब इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी की जगह क्या होते हैं, डीएनटीपी यूज होते हैं। ठीक है, डीएनटीपी यूज होते हैं, वो बहुत सारे ड्यूअल प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं इसके अंदर। ओके, और ये एनर्जी देते हैं बेटा सबसेट के लिए, क्लियर है। और इसमें क्या है कि टर्मिनल फॉस्फेट होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, और हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज के अलावा मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। अगर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल बात करें, यहां से अंडरलाइन कर देना बेटा, सिंस टू स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, लंबे डीएनए में बेटा दोनों स्ट्रैंड एक साथ सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन इट्स ट्रायल लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, द रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए। अब एक थोड़ी सी ओपनिंग हो जाती है और इसके कारण इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। आगे डायग्राम आएगा बेटा, ठीक है, 6.8 डायग्राम आएगा। ओके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए ये किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, रेप्लिकेशन फोक में क्या है कि एक स्ट्रैंड तो है वो टेम्पलेट, उसकी पोलैरिटी 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन है। ठीक है ना,
रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, वाइल अदर जिसकी दूसरे की 5 to 3 प्राइम है वहाँ डिसकंटिन्यूस होता है। तो इसलिए जो रेप्लिकेशन है उसको आप लोग क्या बोलते हो, सेमी डिसकंटिन्यूस। मैंने बोला डिसकंटिन्यूस मतलब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होता है और उनको लेटर ऑन ज्वाइन करते हैं डीएनए लाइगेज के थ्रू। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए गम यानी जो डीएनए के टुकड़ों को क्या करता है बेटा, जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेजेस देयर ओन सीक्वेंसेस on their own cannot initiate the process of replication. Also the replication does not initiate randomly at any DNA. There is a definite region of E. coli. अच्छा, अब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप तो स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में एक E. coli में एक ऐसा रीजन होता है जिसे आप लोग चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं, ORI सीक्वेंस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जो क्या करता है डीएनए रेप्लिकेशन को एक सिग्नल देता है स्टार्ट होने के। बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट पीस ऑफ डीएनए इज इफ नीडेड द प्रोपेगेट ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप लोग आरडीटी करो तो वहाँ वेक्टर के अंदर भी आ जाता है, द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल द रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट की बात करें द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक प्लेस इन द एस स्पेस। अच्छा, हमारी बॉडी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मतलब मेरी बॉडी की बात करूँ, आपकी बॉडी की बात करूँ तो एस स्पेस सेल साइकिल की, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। अब इसके लिए इन दोनों को क्या हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। ए फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग इन दिस साइट इन हायर क्लासेस। बड़े क्लासेस के अंदर बेटा ये होता है, ठीक है, ओके। अगला क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फोक के अंदर, देखो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में देखो कंटिन्यूस सिंथेसिस, क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ से पोलरिटी है तो यहाँ तो 5 to 3 प्राइम में, इसको आप लोग बोलते हो क्या, लीडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हो, लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूस हो रहा है और ये रेप्लिकेशन फोक कहलाता है क्योंकि पूरा डीएनए ओपन नहीं हो रहा, केवल इतना पार्ट हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूस मतलब, तो इस स्ट्रैंड को आप लोग बोलते हो लैगिंग। लैगिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। और इन फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले बेटा आर ओकाजाकी ने देखा था, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हो आप लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगला प्रोसेस आता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन का। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पता है क्या है, ये डीएनए से आरएनए का बनना, बस डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का प्रिंसिपल है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस करता है, एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि इसमें एडिनोसिन, भाई हमें पता है कि आरएनए में एडिनिन नहीं होता, उसकी जगह क्या है, यूरासिल है। तो सुनना मेरी बात, कॉम्प्लीमेंट न्यू फॉर्म ऑफ द बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो यहाँ पर क्या है, थाइमिन नहीं होता है आरएनए में के अंदर, तो आरएनए में क्या होगा, एडिनिन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यूरासिल जुड़ जाएगा, ओके। हाउएवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वन सेट ऑफ टोटल डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड, ठीक है भाई, डीएनए जो है वो डुप्लीकेटेड होता है। ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही सेगमेंट, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें से केवल एक ही सिंगल सेगमेंट यूज होगा, दूसरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताते हैं आगे, ठीक है। ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली द strand is copied into RNA. This necessities define the boundaries that would demarcate the region and strand of the DNA that would be transcribed. Okay. Why the both strands are not copied? क्यों दोनों strands जो है कॉपी नहीं होते during the transcription? Has the simple answer. इसका simple answer होता है first, if both strands act as a template, they would code the RNA molecule. अच्छा, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो RNA molecule को कोड करेंगे। Different sequence. Remember the complementarity does not means identical in turn the code for the protein. अच्छा, अगर दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगे तो पहली बात तो उनके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी, तो आरएनए का भी डबल स्ट्रैंडेड होता नहीं है, ठीक है। और आरएनए का काम क्या है, डीएनए के सीक्वेंस को लाकर प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे और हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो जुड़ नहीं पाएंगे और डीएनए का जो है वो अलग अलग टाइप की प्रोटीन बन जाएगी। अब दो अलग अलग आरएनए बन गए तो दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन बन जाएगी और आपकी बॉडी में क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी वो यूनिट जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 रीजन होते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए के सेगमेंट की, ये डीएनए का सेगमेंट है, तो यहाँ पर तो होता है प्रमोटर होता है प्रमोट करने वाला, स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से आपका आरएनए बनता है, टर्मिनेटर मतलब जो टर्मिनेट करता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर ये 3 मेन रीजन है और इसको आप लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। देखो ये रहा, ये प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और टर्मिनेटर रीजन है। क्लियर है ना बेटा, ओके, थैंक यू।